नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परियानी चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सीरीज़ 2 का टॉपिक 2। दोस्तों, हमने जो पिछले जो वीडियो है उससे हमने एक सीरीज़ शुरू किया है जिसमें हम लोग पेनाइल डिसऑर्डर के बारे में, जो पेनिस से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स रहते हैं उससे हम लोग एक वीडियो जो है बना रहे हैं, जो उस कंडीशंस पे जो है अलग अलग वीडियोस अभी ये सीरीज़ में हम इस पे के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये सीरीज़ 2 का जो टॉपिक 2 है ये है फीमोसिस एंड पैराफीमोसिस। तो पहले देख लेते हैं कि पेनिस क्या होता है। तो व्हाट इज़ पेनिस, मैंने पहले भी ये क्लियर किया हुआ है, लेकिन ये हर जो वीडियो रहेगा इसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा, ताकि और मैं उसी पॉइंट पे हाईलाइट करूँगा जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट इज़ पेनिस? तो पेनिस इज़ वन ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेनिस हैज़ 4 पार्ट: रूट, जहाँ से वो एब्डोमेन से जुड़ा रहता है; बॉडी और शाफ्ट, जिसे जो सिलेंड्रिकल पोर्शन रहता है जो; उसके बाद नेक, जहाँ पे बॉडी और ग्लैंस पेनिस मिलते हैं उसे नेक कहा जाता है; एंड ग्लैंस पेनिस, जो कि कोन शेप जो आगे से रहता है पेनिस का, उसे कहा जाता है, जिसे हम लोग हेड भी कहते हैं, उसे कहा जाता है ग्लैंस पेनिस। The opening of urethra, the tube that transports the semen and urine out of the body, is located at the tip of the glans penis. सिंपल है, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि एक यूरेथ्रा जो है, ये यूरेथ्रा पेनिस के जो अंदर से जाता है, ये यूरिन और सीमेन दोनों को बाहर निकालने का काम करता है और ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। उसके ऊपर जो है, पेनिस के ऊपर हम देखते हैं कि जो स्किन रहती है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा स्पेशली ये स्किन के रिलेटेड ही रहेगा, जो फीमोसिस और पैराफीमोसिस है। तो स्किन ऑफ द पेनिस इज लूज एंड इलास्टिक टू एकोमोडेट चेंजेस इन पेनिस साइज ड्यूरिंग एन इरेक्शन। जब ये स्किन रहती है, जब पेनिस जो इरेक्शन रहता है, तो स्किन में इतनी इलास्टिसिटी होती है कि ये उस हिसाब से जो है स्ट्रेचनिंग हो जाती है और पेनिस को जो है वो प्रॉपर तरीके से वो कवर करती है। और जब ये लूज़ होता है पेनिस, तो जो स्किन है ये प्रॉपर तरीके से लूज़ हो जाती है और श्रिंक होके उसी साइज़ में आ जाती है जितने साइज़ में पेनिस का साइज़ जो है वो लूज़ हो जाता है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, वो है फीमोसिस एंड पैराफीमोसिस। सबसे पहले देख लेते हैं फीमोसिस। फीमोसिस इज द कंडीशन इन विच द फोर स्किन ऑफ द पेनिस इज सो टाइट दैट इट कैन नॉट बी पुल्ड बैक, या रिट्रैक्ट नहीं होती है, टू रिवेल द हेड ऑफ द पेनिस। और पैराफीमोसिस देख लेते हैं। पैराफीमोसिस ऑकर्स व्हेन द फोर स्किन वन रिट्रैक्टेड कैन नॉट रिटर्न टू द ओरिजिनल लोकेशन। तो दोस्तों, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, जो इमेज है मैंने दिखाया है, इसमें एक साइड जो है फीमोसिस है, दूसरे साइड जो नॉर्मल पेनिस जो है वो इसमें दिखाया गया है। तो जो फोर स्किन है नॉर्मल में, तो आप देख सकते होंगे इजीली वे से वो पीछे जा रही है और वो आगे आ जाती है, रिट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन जो फीमोसिस है उसमें जो है, ये जो स्किन है, जो फोर स्किन जिसे कहा जाता है, ये पीछे की तरफ नहीं जाती है। और यहाँ जो राइट साइड का जो एक और इमेज दिखा है मैंने, उसमें जो दिखाया हुआ है कि जो स्किन है जो पीछे की तरफ नहीं जाती है, वो एक प्रॉपर एक अलग से एक शेप बना देती है, कोन टाइप एक शेप बन जाता है, जिसे प्रीप्यूस कहा जाता है। तो ये शब्द याद रखिएगा, आगे हम लोग इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फीमोसिस सिंपल है कि जो स्किन नॉर्मल तरीके से जो पेनिस में पीछे की तरफ आती है, फोर स्किन जो रहती है, तो फीमोसिस में वो नहीं होती है, अटक जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ होती है ये। So, phimosis, which is seen most often in children, may be present at birth. It also can be caused by an infection, scar tissue that form from an injury, or chronic inflammation. Posthitis, a condition that leads to scarring and tightening of the foreskin. Immediate medical attention is necessary if the condition makes urination difficult or impossible. तो कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों के इसमें ही ज़्यादातर पाया जाता है कि जो यूरिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो ये इजीली जो है डिटेक्ट हो जाता है। कई बार जो है यूरिनेशन तो पास आउट हो जाता है, लेकिन एक एज के बाद जो है स्किन में एक टाइटनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ पुल नहीं हो पाती है, पीछे की तरफ नहीं जा पाती है। तो यूरिनेशन और सीमेन तो निकल पाता है, पर जो एक नॉर्मल एक बिहेवियर होना चाहिए स्किन का, वो नहीं होता, जिसकी वजह से काफ़ी जो है तकलीफ़ जो है वो एडल्ट एज में भी आती है। ये कई जो कारण की वजह से होता है। एक तो इन्फेक्शन किसी चीज़ का अगर हो जाता है उस पे, तो स्कार टिश्यू, जिसे हम लोग एक सिंपल भाषा में अगर कहें, कुछ पस वगैरह अगर जमा हो जाता है उसकी वजह से भी हो जाता है। एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है, काफ़ी समय के लिए कुछ चोट लगती है तो सूजन आ जाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और ऐसी कोई कंडीशन जो स्कारिंग और जो स्किन को है टाइटनिंग कर देती है, पोस्थेटिस वगैरह, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इस चीज़ में काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि ये जेनेटल पार्ट है, इससे यूरिनेशन अगर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो इसमें इन्फेक्शन होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं।
और हो सकता है कि आगे चल के कुछ सीरियस कंडीशन भी हो जाए, या हो सकता है कि अगर जो डर्ट है जो निकल नहीं रहा है, जो ऑयली जो कुछ मटेरियल रहता है वो अगर नहीं निकल रहा है प्रॉपर तरीके से, या वो क्लीनिनेस उसका इनसाइड से नहीं हो रहा है, तो ये आगे चल के कैंसर का रूप भी ले सकता है। तो अब आते हैं पैराफिमोसिस पे। तो पैराफिमोसिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी दैट कैन कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन इफ नॉट ट्रीटेड। पैराफिमोसिस may happen after an erection or sexual activity or as a result of injury to the head of the penis. With paraphimosis, the foreskin becomes stuck behind the ridge of the head of the penis. If this condition is prolonged, it can cause pain, swelling, impaired blood flow to the penis. In extreme cases, the lack of the blood flow can result in the death of the tissue, which may lead to the gangrene, and amputation of the penis may be necessary. तो यहाँ पे जो पैराफिमोसिस रहता है ये पूरा उल्टा रहता है फिमोसिस का। फिमोसिस में क्या होता है कि जो स्किन है वो पीछे की तरफ नहीं आती है, लेकिन पैराफिमोसिस में क्या होता है कि भाई किसी कंडीशन में मान लीजिए थोड़ा बहुत मसाज वगैरह करके या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी अगर ये स्किन पीछे आ भी जाती है तो ये वापस अपनी जगह पे नहीं जाती है, और स्किन में इतना टाइटनेस रहता है और जो है वो इतनी स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से जो नेक पोर्शन मैंने आपको पहले बताया था, जो 4 हिस्से रहते हैं पेनिस में, हेड, नेक, बॉडी एंड शाफ्ट। तो हेड के बाद जो ग्लैंस पेनिस के बाद जो हल्का सा डिप्रेशन रहता है, वहाँ पे ये जो है जो स्किन है वो अटक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो वहाँ पे रुक जाता है या फिर गैंग्रीन होने के चांसेस रहते हैं। तो इसकी वजह से जो है काफ़ी सीरियस इफ़ेक्ट होता है। क्यों इसे हम ऐसे सीरियस इफ़ेक्ट या फिर मेडिकल इमरजेंसी बोलते हैं? मान लीजिए किसी ने आपका अगर गला दबाया, तो जो फीलिंग उस समय आती है उस वैसी ही फीलिंग पैराफिमोसिस में पेनिस सेक्शन में जो है एक फीलिंग आती है। पूरा अनईज़ी लगता है, काफ़ी पेन होता है, काफ़ी स्वेलिंग होती है, और इसमें इमीडिएट एक्शन मेडिकल इमरजेंसी लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। नहीं तो ये काफ़ी हद तक जो है जो प्रोलॉन्ग अगर रहता है, ये बार बार अगर होता है और हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा सा अपने घर का इलाज करवा लेते हैं, तो ये काफ़ी जो है सीरियस कंडीशन क्रिएट कर सकता है। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इमेज के द्वारा दिखाया है कि 2 अलग-अलग जो इमेज है पैराफिमोसिस की, कि किस तरीके से जो स्किन है वो स्टक हो जाती है और ऊपर की तरफ नहीं आती है, और काफ़ी ये पेनफुल जो फीलिंग रहती है इस दौरान रहती है। उसके नीचे वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि दोनों कंपैरिजन मैंने दिखाया है कि फिमोसिस में क्या होता है और पैराफिमोसिस में क्या होता है। फिमोसिस में स्किन ऊपर नहीं आती है, पैराफिमोसिस में जो है वो वापस जो है रिट्रैक्ट अपनी जगह पे नहीं जाती है। तो ये इमेज के द्वारा आप इजीली जो है समझ सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिमोसिस में क्या ट्रीटमेंट रहती है। तो अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट रहता है, ये डिपेंड करता है कि स्किन की इलास्टिसिटी कितनी है या कि स्किन कितनी टाइट है उसके ऊपर, या फिर कितनी लूज़ है उसके ऊपर जो है ये अलग अलग ट्रीटमेंट जो है इसमें दी जाती हैं। तो ट्रीटमेंट फॉर फिमोसिस में इंक्लूड जेंटल मैनुअल स्ट्रेचिंग ऑफ द फोरस्किन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Sometimes the foreskin can be loosened with the medication applied to the penis. Circumcision, the surgical removal of the foreskin, often is used to treat phimosis. Another surgical procedure called preputioplasty involves separating the foreskin from the glands. This procedure preserves the foreskin and is less traumatic than circumcision. तो 2 तरीके की जो प्रोसीजर हैं सर्जिकल ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ये तभी होती हैं जब ये मान लिया जाता है कि मैनुअल जो अगर मसाजिंग करता है कोई व्यक्ति जिसकी स्किन में अगर लूज थोड़ा सा इलास्टिसिटी अगर है, तो उन्हें कहा जाता है कि आप मैनुअल स्ट्रेचिंग कीजिए, थोड़ी सी मसाज कीजिए, तो उससे अगर ये इजीली अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर इस स्किन में टाइटनेस ज़्यादा है, रफनेस थोड़ी ज़्यादा है, तो कुछ मेडिकेशन पहले दी जाती हैं ताकि जो स्किन में जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ सके और जिसकी वजह से जो है स्किन जो है प्रॉपर तरीके से अपना काम कर सके। लेकिन अगर वो भी नहीं होता है तो फाइनल प्रोसीजर होती है सर्जरी की। सर्जरी 2 प्रकार से की जाती है, एक है सर्कमसिशन और है प्रीप्यूशियोप्लास्टी। इनको सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूँ कि यहाँ नीचे जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है वो सर्कमसिशन का दिखाई दे रहा है। आगे मैं प्रीप्यूशियोप्लास्टी का जो इमेज है वो आगे दिखाने वाला हूँ। तो इसमें क्या होता है, सर्कमसिशन में आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा होगा कि एक मार्किंग की जाती है जो कि ग्लैंस पेनिस की तरफ से रहती है। मतलब जहाँ तक ग्लैंस पेनिस रहता है, जो हेड ऑफ द पेनिस रहता है, वहाँ से जितना भी स्किन रहता है उसे इस सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू है जो है वो काट के निकाल दिया जाता है।
लेकिन कई जगह पे ये रिसर्च जो है ये पाया गया है, कोई स्टडीज़ के थ्रू ये पाया गया है कि जिन पेशेंट्स में, जिन पुरुषों में सर्कमसिशन किया जाता है, तो उनमें जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन जो होता है ग्लैंड्स पेनिस में, उसका परसेंटेज जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि जो फोर स्किन है वो कवर नहीं कर पाती है। ये स्टडी कई जगह एक्सेप्टेबल है, कई जगह एक्सेप्टेबल नहीं भी है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनल हाइजीन या उसकी जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर भी चेंजेस हो सकते हैं, पर 100% नहीं कह सकते हैं। तो इसके अलावा दूसरी एक प्रोसीजर है, वो जो है ली गई है, और वो है प्रीप्यूशियोप्लास्टी। ऐसा माना गया है कि दोनों जो थेरेपी है सर्कमसिशन प्रीप्यूशियोप्लास्टी में, कि जो फोरस्किन अगर कवर करती है ग्लैंड पेनिस को, तो इसमें जो परसेंटेज है ये स्टोर रहता है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे जो सेंसेशन मिलना चाहिए, ये प्रीप्यूशियोप्लास्टी में स्टोर रहता है। अभी आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि प्रीप्यूशियोप्लास्टी में क्या होता है कि एक सी टाइप में कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब स्किन को पीछे जाना रहता है तो उसके पास जगह रहती है, वो पीछे जा सकती है, वापस वो अपनी जगह पे आ सकती है। इसमें जो स्किन है वो काट के बाहर नहीं की जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो अंदर से जो लुब्रिकेंट्स रहते हैं जो रिलीज़ होते हैं, ताकि वो ग्लैंड्स पेनिस को भी साफ़ करें और प्रॉपर तरीके से स्टोर रखें उसे। और जो है उसमें जो साफ़ सफाई जो है रहती है ग्लैंड्स पेनिस की, जो कि कुछ जो म्यूकस जो रिलीज़ होता है जो इंटरनल स्किन द्वारा, तो इससे क्या होता है ग्लैंड्स पेनिस के जो सेंसेशन है वो स्टोर रहते हैं, ज़्यादा वो जो सेंसेशन है वो ख़त्म नहीं होते हैं। ऐसा एक कुछ कुछ स्टडीज़ के थ्रू माना गया है। तो कई जगह पे प्रीप्यूशियोप्लास्टी जो है ये ज़्यादा की जाती है एज़ कम्पेयर टू सर्कमसिशन। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पैराफिमोसिस पे। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें ट्रीटमेंट तुरंत की जाना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल नहीं है तो कुछ चीज़ें जो हैं वो बेसिक लेवल पे की जाती है। अगर वो नहीं होती हैं तो फिर इसमें कुछ मेडिकेशन जो है वो इंजेक्ट की जाती हैं, ताकि जो पेनिस है वो लूज़ हो जाए, या फिर एक ही फाइनल प्रोसीजर है कि स्किन को कट करना पड़ता है। So treatment for paraphimosis is focuses on the reducing the swelling of the glands and foreskin. Applying ice may help reduce swelling, as may applying pressure to the glands to force out blood and fluid. If this measure fails to reduce swelling and allows the foreskin to return to the normal position, an injection of medication to help drain the penis may be necessary. In severe cases, the surgeon may make small cuts in the foreskin to release it. Circumcision also may be used as a treatment for paraphimosis. जैसे मैंने पहले ही बताया कि बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे आइस वगैरह यूज़ करना है उससे कर सकते हैं, ताकि जो सूजन है, जो दर्द है वो कम हो सके। नहीं होती है तो फिर क्या कहते हैं कि जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन के द्वारा कुछ मेडिकेशन दी जाती है, जिसकी वजह से जो पेनिस है वो लूज़ होके, जो स्किन है थोड़ी सी लूज़ होके वो बाहर की तरफ आ जाए। वो भी काम नहीं करती है तो फाइनली सर्जरी का ही ऑप्शन किया जाता है, जिसे हम सर्कमसिशन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।